मत मानो, अगर मानना नहीं है तो गौ को माता मत मानो, लेकिन गाय को महत्वपूर्ण पशु मानो। उसके जैसा महत्वपूर्ण पशु संसार में नहीं है। हाथी मरने के बाद कुछ नहीं देता, शेर मरने के बाद कुछ नहीं देता, कुत्ता मरने के बाद कुछ नहीं देता, लेकिन अगर गाय मर जाए तो गाय के हड्डी से भी समान बन जाता है, गाय के मांस से भी समान बन जाता है। गाय जहां मरे उस स्थान का जमीन, उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। कहा कि ये गौ पृथ्वी है और पृथ्वी और गौ एक समान है। अच्छा ये बताओ किसके किसके घर गौ है अभी के समय? गौ किसके किसके घर? गाय माता। एक पूछ बस, हाथ उठान का वाला लजावत अभी अब के जना। हाँ अब वही तब लजावत रही अभी अब के जना। खैर हवा सरोरम गाय। गौ को कहे कि वो मां। वेद पुराण कहता है कि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। ये पहली बात, ये वेद पुराण की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, गौ सबके घर होना चाहिए। गौ माता है। क्यों माता है? वेद पुराण तो अपना बात कहते हैं, लेकिन गौ को पाले क्यों? ये महत्वपूर्ण बात है। जाने के पाले क्यों? आदमी कुत्ता भी पाल सकता है और कुत्ता पाल रहा है, घर घर कुत्ता पाल रहा है। गौ घर से बाहर हो रहे हैं और कुत्ता पाला जा रहा है, लेकिन दूध सबको पीना है, दूध सबको पीना है। तो असल बात सुनिए कि गौ असल में पालना क्यों चाहिए। मेरे हिसाब से, वेद पुराण के हिसाब से तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, व्यक्तिगत के विचार से गौ महत्वपूर्ण है। गाय के दूध और मां के दूध, अगर मां का दूध नहीं है ना, तो अगर गाय के दूध को छोटे से बालक को पिला दिया जाए जीवन भर बढ़ते तक, तो बालक हष्ट पुष्ट होकर बढ़ता है। तो मां और गौ में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। पहली बात इसलिए गौ को पाला जाए, और दूसरी बात कहे कि गौ जीते तक तो सब कुछ देता है, मर भी जाती है ना गाय तब भी देती है। देखो भाई, मैं गौ को माता उता मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मत मानो, अगर मानना नहीं है तो गौ को माता मत मानो, लेकिन गाय को महत्वपूर्ण पशु मानो। उसके जैसा महत्वपूर्ण पशु संसार में नहीं है। हाथी मरने के बाद कुछ नहीं देता, शेर मरने के बाद कुछ नहीं देता, कुत्ता मरने के बाद कुछ नहीं देता, लेकिन अगर गाय मर जाए तो गाय के हड्डी से भी समान बन जाता है, गाय के मांस से भी समान बन जाता है। गाय जहां मरे उस स्थान का जमीन, उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जीते जी गाय गोबर दे रही है, गोबर से अनेक चीज आपका काम सिद्ध हो रहा है, और दूध दही घी अनेक प्रकार की चीज दे रही है। गाय को इसलिए माता नहीं कहा गया, सोच समझ के माता कहा गया। आज दुर्भाग्य है माताओं कि सब गाय घर से बाहर निकल रही। आप अपने सरोरा को देखो, वहां पूरा गाय जमाड़ है, सब के सब गाय इकट्ठा, और सब गाय किसान के घर के गाय। बाद में बहुत पछतावा होगा। गौ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। गौ श्रद्धा भाव बस की बात नहीं है। गौ जैसा महत्वपूर्ण जीव अभी संसार में कोई नहीं है। इसलिए पालने को मैं कह रहा हूं, इसलिए रखने को कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो गाय कोई माता है, कोई देवी है, ये अलग बात है। लेकिन महत्वपूर्ण जानवर है, महत्वपूर्ण जीव है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये अलग बात है। आज ये मेरा सिर्फ भाषण बस नहीं है माता, इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। भाषण बस, प्रवचन बस समझ के छोड़ मत देना। नहीं, लोग कोई अच्छा बात बोले ना तो प्रवचन बस समझ के छोड़ देते हैं, प्रवचन है महाराज, लेकिन नहीं, समझने की बात है। आज समझना होगा, विचार करना इस बात में, और विचार करने का किसी को सुंदर आदेश देना, बोलना कि विचार करो इस बात को। भैया की गाय के रखे प्रेम से बोले गौ मैया की जय, जय जय श्री राधे।